राधे कृष्ण दोस्तों। आज की कहानी का नाम है आत्मसम्मान। प्रतिभा अभी तैयार होकर घर से निकल ही रही थी। उसकी सास बिमला जी ने टोक दिया, बहू कहाँ जा रही हो? प्रतिभा ने बहुत विनम्रता से जवाब दिया, माँ जी, पापा की तबीयत बहुत खराब है। माँ बहुत घबरा रही है, उन्हें देखने जा रही हूँ। यह कहकर प्रतिभा बिना जवाब का इंतजार किए घर से बाहर निकल गई। सास बिमला जी उसकी तरफ देखती रह गई। बिमला जी को उसका व्यवहार अच्छा नहीं लगा, लेकिन पिता की बीमारी की खबर सुनकर वे चुप रह गई। प्रतिभा जल्दी से घर पहुंची तो देखा पापा का खांसी की वजह से बुरा हाल था। प्रतिभा ने माँ से कहा, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि पापा को किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा लेते हैं। खांसी बढ़ती जा रही है, लेकिन आप दोनों किसी की सुनते ही नहीं हो। माँ, तुम पापा को संभालो, मैं ऑटो लेकर आती हूँ। हम बड़े हॉस्पिटल चलेंगे। प्रतिभा पापा को लेकर अस्पताल पहुँच गई। वहाँ डॉक्टर ने उन्हें एक इंजेक्शन लगा दिया, जिससे उन्हें कुछ आराम मिले। डॉक्टर ने प्रतिभा से कहा, देखो, अभी तो हम इन्हें एडमिट कर रहे हैं, कल इनके सारे टेस्ट करेंगे, जिससे पता चलेगा कि परेशानी क्या है। उसके बाद ही ठीक से इलाज होगा। प्रतिभा पापा को एडमिट कराकर अपने ससुराल पहुंची तो उसके पति आरव उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। आरव ने जाते ही प्रतिभा से पूछा, कैसे हैं पापा? तुम तो उन्हें देखने गई थी ना? कितनी देर लगा दी तुमने? पता है ना माँ से खाना नहीं बनता। आज सब भूखे बैठे हैं। कम से कम पापा की तो सोचती। अपने घर ही जाकर बैठ गई। यह सुनकर प्रतिभा की आंखों से आंसू झलक उठे। उसने किसी तरह अपने आप को संभालते हुए कहा, पापा की तबीयत बहुत खराब थी, उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराकर आ रही हूँ। आप सब बैठिए, अभी मैं बस 10 मिनट में आप सब के लिए खाना बना देती हूँ। यह सुनकर आरव का गुस्सा कुछ शांत हुआ। उसने कहा, नहीं रहने दो, खाना मैंने बाहर से ऑर्डर कर दिया है। तुम बस माँ के लिए 2 रोटी सेक देना, वो बाहर का नहीं खाती, तुम तो जानती ही हो। जाकर नहा लो, हॉस्पिटल से आई हो। प्रतिभा को आरव का उसकी केयर करना अच्छा लगा। वह जल्दी से नहाने चली गई। नहाकर उसने माँ जी के लिए खाना बनाकर उन्हें परोस दिया। वह जल्दी जल्दी खाना बना रही थी। उसका मन अपने पापा की ओर लगा हुआ था। पता नहीं अब कैसे होंगे। वह फ़ोन करना चाह रही थी, पर ससुराल जाकर उसे मौका ही नहीं मिला। सब काम जल्दी से निपटाकर वह छत पर चली गई। वहाँ उसने माँ को फ़ोन लगाया। माँ, अब कैसी तबीयत है पापा की? माँ ने कहा, बेटा तेरे जाने के बाद तो इनकी तबीयत और बिगड़ गई थी। इनकी खांसी के साथ खून भी आ रहा था। डॉक्टर ने तुरंत सारे टेस्ट कर लिए, सुबह तक रिपोर्ट आ जाएगी। मेरा मन बहुत घबरा रहा है, तू अभी आ सकती है क्या? प्रतिभा ने कहा, ठीक है माँ, मैं आती हूँ। तभी माँ ने कहा, अरे मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा। तू इतनी रात को कैसे आएगी? तू सुबह आ जाना और एक काम कर देना। मेरे पास चेकबुक है, सुबह 10,000 जमा करने हैं, तभी इलाज शुरू होगा। तो मेरे से चेक लेकर बैंक से पैसे निकाल कर यहाँ जमा करा देना। कुछ देर बात करके प्रतिभा नीचे आ गई। उसने देखा सब सोने जा चुके थे। वह रसोई में जाकर बचा हुआ काम निपटाने लगी। आज उसे अपना बचपन याद आ रहा था। उसके पापा कहते थे, मेरे बेटा नहीं है तो क्या हुआ, बेटी तो है ना। इसे मैं इस काबिल बनाऊंगा कि यही मेरा बेटा बनेगी। आज अपने आप को कितना लाचार मान रही थी प्रतिभा। काश वह लड़का होती तो कम से कम इस समय अपने पापा का ख्याल तो रख सकती थी। किसी तरह काम निपटाकर वह सोने चली गई, लेकिन आंखों में नींद कहाँ थी। उसने देखा आरव गहरी नींद में सो रहे थे। सुबह वह जल्दी उठ गई। सबके लिए नाश्ता बनाकर आरव का लंच पैक करके वह निकलने के लिए तैयार हो रही थी। तभी उसने देखा कि उसकी अलमारी में 10,000 रुपये पड़े हैं, जो आरव ने परसों घर खर्च के लिए दिए थे। प्रतिभा ने कुछ सोचकर पैसे पर्स में रख लिए और हॉस्पिटल पहुंच गई। वहां उसने पैसे जमा करा दिए। पापा के पास पहुंची तो देखा पापा कुछ ठीक लग रहे हैं।
वे प्रतिभा को देखकर मुस्कुरा दिए। तभी माँ ने कहा, बेटा ये चेक ले जा, बैंक से पैसे निकाल कर जमा करा दे, तभी रिपोर्ट मिलेगी। प्रतिभा ने कहा, माँ पैसे मैंने जमा करा दिए थे, अभी घर जाऊंगी तो बैंक से निकाल लूंगी, पापा का इलाज अभी शुरू हो जाएगा। यह सुनकर माँ ने कहा, अरे बेटा तूने यह क्या किया? तेरे ससुराल वालों को पता लगा तो ना जाने तुझे कितना भला बुरा सुनाएंगे। प्रतिभा बोली, माँ तुम चिंता मत करो, मेरे पास घर खर्च के लिए पैसे थे, अभी बैंक से निकाल कर वापस रख दूंगी। मुझे तो शाम को जाना है घर का सामान लेने के लिए आरव के साथ। प्रतिभा कुछ देर वहाँ रुककर चेक लेकर बैंक पहुँच गई। बाहर गार्ड से उसने पूछा, भैया आज बैंक बंद है क्या? गार्ड ने कहा, बहन जी आज दूसरा शनिवार है, कल इतवार है, अब तो बैंक सोमवार को ही खुलेगा। यह सुनकर प्रतिभा के पैरों तले तो मानो जमीन ही खिसक गई कि कहीं अगर आरव को पता लग गया कि घर खर्च के पैसे पीहर में दे आई तो उसका जीना मुश्किल हो जाएगा। वह डरती डरती घर पहुंची तो उसने देखा उसकी सास बिमला जी गुस्से में बैठी थी। बिमला जी बोली, बहू यह सब क्या है? रात को हमने बाहर का खाना खा लिया, सुबह से तुम फिर गायब हो। अगर दोनों टाइम का खाना बाहर का ही खाएंगे हम तो बीमार पड़ जाएंगे। तुम क्या चाहती हो कि तुम्हारे सारे ससुराल वाले उसी हॉस्पिटल में एडमिट हो जाएं जिसमें तुम्हारे पापा हैं? यह सुनकर प्रतिभा रोने लगी। नहीं नहीं माँ जी ऐसा मत कहिए, मैं अभी खाना बना देती हूँ, कहकर प्रतिभा तेजी से काम में लग गई। नहा धोकर फटाफट खाना बनाकर सास ससुर को खिला दिया। इधर उसे पापा की चिंता थी, उधर उसे आरव के गुस्से का डर। जब उसे पता लगेगा कि घर खर्च के पैसे मैंने कहीं और खर्च कर दिए। शाम को आरव ने आते ही शॉपिंग के लिए चलने को कहा। प्रतिभा ने उसे कमरे में ले जाकर सारी बात बता दी। यह सुनकर आरव को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, यह अच्छा है, मैं इसीलिए बिना भाई की बहन से शादी नहीं करना चाहता था। आज वही हुआ जिसका डर था। मेरी कमाई अपने माता पिता पर लुटाती रहो बस। यह सुनकर प्रतिभा के सब्र का बांध टूट गया। उसने कहा, मैंने सिर्फ एक दिन के लिए पैसे लिए हैं, सोमवार को वापस कर दूंगी। और रही बात बिना भाई की बहन से शादी करने की, तो वो तुमने इसलिए की थी कि इकलौती बेटी की सारी जायदाद तुम्हें मिल जाए। आज मेरे पापा हॉस्पिटल में हैं और मैं डर डर कर उन्हें देखने जाती हूँ। घर आते ही सब मुझे उल्टा सीधा सुनाने लगते हैं, जैसे अपने पापा के पास जाकर मैंने कोई गुनाह कर दिया। मैं अभी अपनी माँ के पास जा रही हूँ, अपने पापा को मैं अकेला नहीं छोड़ सकती। सोमवार को तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। तब आरव ने कहा, जाओ मैं भी देखता हूँ वो तुम्हें कब तक रखेंगे, कुछ दिन में ही अपने आप रोती हुई वापस आ जाओगी। प्रतिभा ने जवाब दिया, उसकी नौबत नहीं आएगी। मेरे पापा ने मुझे इतना काबिल बना दिया है कि मैं अपना और अपने माँ बाप का पालन पोषण अच्छे से कर सकूं। यह सुनकर प्रतिभा एक बैग में कपड़े लगाकर पीहर की ओर चल दी। आज उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह बेटी होने की कैद से आज़ाद होकर पापा का बेटा बन गई है। अब वह केवल अपने माँ पिताजी का सहारा बनेगी। अपने घर पहुंचकर उसने बैग रख दिया और सीधा हॉस्पिटल पहुंच गई। माँ के पूछने पर उसने कुछ नहीं बताया। उसने कहा, चिंता मत करो माँ, आरव ने मुझे यहाँ रहकर पापा की देखभाल करने के लिए कहा है। यह सुनकर माँ बहुत खुश हुई। अगले दिन पापा की रिपोर्ट आ गई, उसमें लंग्स में इन्फेक्शन था। उसी समय उनका इलाज शुरू हो गया। सोमवार के दिन प्रतिभा ने 10,000 रुपये अपनी ससुराल भिजवा दिए। कुछ ही दिनों में उसके पापा ठीक हो गए। प्रतिभा ने इसी बीच एक नौकरी भी ढूंढ ली थी। जब उसके पापा घर गए तो उसने सारी बात उन्हें बता दी। पापा ने कहा, बेटा हम अपना ध्यान रख लेंगे, तू आरव से बात करके वापस लौट जा। प्रतिभा बोली, पापा मैंने घर आपकी वजह से नहीं, अपने आत्मसम्मान के कारण छोड़ा है।
अब मैं बेटा बनकर आपकी सेवा करूँगी। आप परेशान ना हो। दोस्तों, यह कहानी सुनकर आपको क्या लगता है? प्रतिभा का यह निर्णय सही है या गलत? धन्यवाद दोस्तों। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। मिलते हैं दूसरी कहानी में। तब तक के लिए राधे कृष्ण दोस्तों।